Hello everyone, this is Rashika Singh. I'm again here with the 11th chapter, second chapter, that was relation and function, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया था, रिलेशन डिस्कस कर लिया था, इवन फंक्शन भी डिस्कस कर लिया था. लेकिन आज हम कुछ ऐसे रियल वैल्यूड फंक्शन को लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था कि व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसमें डोमेन या रेंज कुछ भी जो होता है रियल वैल्यू के अंदर आता है, रियल नंबर्स उनके डोमेन या रेंज या कोडोमेन में होते हैं. तो ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. आज हम डिस्कस करेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शंस जो है एक्चुअली कहाँ अप्लाई होते हैं. मतलब ये जो मैं रियल वैल्यूड फंक्शन जो हम कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे वही आगे मैथमेटिक्स में यूज होता है, और जो हम इतना सारा पढ़ रहे थे उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यही है, और इसी को हम मोस्ट ऑफ द जो हमारा मैथमेटिक्स है उसमें यूज करते हैं. उसको कुछ फंक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो इसमें पहला फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन. मतलब ये नाम मैं बताऊंगी आपको अलग अलग फंक्शन के, और मैं बताऊंगी कि ये फंक्शन क्या होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉडली यूज होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर हमारे. तो ये हमको बाय हार्ट हो जाए तो अच्छा है जो हम आज फंक्शंस डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला है आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या चीज होती है? पहचान. हम बोलते हैं कि जो हम हैं वैसा ही होता है, वैसा चेंज नहीं हो सकता. आइडेंटिटी मतलब एकदम एक जैसा. आइडेंटिटी फंक्शन में क्या है, एफ सच दैट आर टू आर. अच्छा, रियल वैल्यूड फंक्शन में ही हम वर्क करेंगे, उस पे ही डिस्कस करेंगे, इसलिए आर टू आर हम यहाँ पे मैं बोलूंगी हर उसमें, और आप नहीं भी बोलूं तो आप ये समझ जाइएगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर ही हम वर्क कर रहे हैं. तो अगर फंक्शन इस टाइप का है, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वही चीज होती है, कभी भी चेंज नहीं होता. मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब y को हम एफ एक्स भी बोल सकते हैं. मतलब y इज अ फंक्शन, एज अ फंक्शन विच इज ऑपरेटिंग ओवर x. मतलब कि x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसका y जो है फंक्शन में इसको ऑपरेट करेगा. मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ आपको. अच्छा, हमने जो आपका 10th स्टैंडर्ड था उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है. इसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट आपका जो 10th क्लास था उसमें हमने एक्सिस को डिस्कस किया था. दिस वाज एक्स एक्सिस एंड दिस वाज वाई एक्सिस. जहां आपको याद होगा ये चीज, इधर हम निगेटिव के एक्स एक्सिस के नंबर लेते थे. दिस वाज ओरिजिन जिसे हम 0 0 से रिप्रेजेंट करते थे, एंड दिस वाज पॉजिटिव एक्स, दिस वाज नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस वाज वाई एक्सिस, दिस वाज माइनस वाई. ये हमने डिस्कस कर रखा है अपने 10th स्टैंडर्ड में. ये एक्सिस के बारे में आप जानते हैं, इसको इतना इलेबोरेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. आइडेंटिटी फंक्शन हम कैसे वर्क करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. मतलब y कह लो या एफ एक्स कह लो, बात यही है, फंक्शन ऑफ x को हमने y बोल दिया है. दैट्स इट. एफ एक्स लिखो या y लिखो, दैट्स द सेम. इसका कहने का मतलब क्या, हम x की जो भी वैल्यू लें, जैसे यहाँ पे होती है ना 1 2 3 4 5 करके वैल्यूज होती है ना, इधर माइनस में होती है -1 -2 -3, फिर माइनस का 4, इस टाइप की वैल्यू होती है. इधर होता है -1 -2 -3 -4, इधर होता है 1 2 3 4. दिस इज फॉर वाई, दिस इज फॉर एक्स. मतलब इन्फिनिटी में होती हैं ये सारी चीजें. तो इसमें हम अगर हम y इज इक्वल टू एक्स ले, मतलब x की हम जो भी वैल्यू ले, सपोज 1 लिया, इसको पुट करो इस फंक्शन में, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. x की वैल्यू हमने 1 ली, दैट मीन्स इट विल बी अ पॉइंट 1 1. ऐसे हम 2 लेते हैं, दिस विल बी अ पॉइंट 2 2. मतलब 2 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 2 ही हो जाएगा ना. y भी, ये x की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ये y की, ये x की वैल्यू भी, ये y की. तो आप क्या देखोगे, जैसे
1 1 2 2 3 3, अगर -1 लेते हो तो -1, -2 लेते हो तो -3, -2, -3, -4, तो ये इस टाइप की लाइन बन जाएगी। मतलब बिल्कुल इसके इधर भी एज इट इज, इसके इधर भी एज इट इज। तो इस फंक्शन को, जो इस टाइप का हमारा ग्राफ शो कर रहा है, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी रिलेशन फंक्शन पढ़े थे, लेकिन अब हम एक्सिस के ऊपर वर्क करेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने बता रखा है, इसका आप कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन ये ग्राफ में जो एक्चुअल हमारा प्रैक्टिकल यूज है जो फंक्शंस का, वो हम ग्राफ के ऊपर करके आपको मतलब किया जाता है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन, और इस लाइन को हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, होप यू आर गेटिंग कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि जिसमें हम जो वैल्यू रखते हैं वो वैल्यू वही आ जाती है। ठीक है, आइडेंटिटी को हम कहते हैं ना, आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकते, तो वही वाली चीज है, हम x की जो भी वैल्यू रख रहे हैं वो y में हो जा रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसका अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो लाइक दिस रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन जो हम डिस्कस करेंगे, अच्छा इसका अगर मैं पिक्टोरियल आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो इट विल बी लाइक दिस, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, एक भी इधर ऐसा नहीं होगा जो बच जाएगा, और कोई भी नहीं होगा जिसकी 2 सेम इमेजेस होंगी, तो ऑब्वियसली इट इज अ फंक्शन। ठीक है, इसमें अब अगर आप फंक्शन में अप्लाई करके देखें आइडेंटिटी फंक्शन को, तो वो भी ट्रू ही रिप्रेजेंट होगा। ये यूनिवर्सल जो आपके फंक्शंस हैं, ये यूनिवर्सल फंक्शंस हैं, ये हर जगह मैथ्स में अप्लाई होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे अबाउट कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या चीज हुई? कांस्टेंट नाम से ही जैसे कि पता लग रहा है, जैसे लगातार। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, मतलब लगातार एक ही चीज आए। कहने का मतलब ये है, दिस विल बी फंक्शन ऑफ r टू r। ठीक है, दिस विल बी लाइक दिस, y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैं फिर से बोल रही हूं, एफ एक्स लिखने का और y लिखने का सेम मतलब है, फंक्शन ऑफ x इज y। ठीक है, अगर मैं सिंपली इसको y इज इक्वल टू c लिख दूं तो भी चलेगा। ठीक है, इट्स नॉट अ कंफ्यूजन दैट कि मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू c क्यों लिख रही हूँ। y और एफ एक्स सेम थिंग है, तो y इक्वल टू c। ठीक है, तो ये एक फंक्शन होता है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है। c इज रिप्रेजेंटिंग अ कांस्टेंट। अब मैं इसको आपको एक्सिस पे बताती हूँ। एक्सिस के टर्म में दिस विल बी अ y एक्सिस, दिस विल बी अ माइनस y, दिस विल बी अ माइनस x, दिस विल बी अ प्लस ऑफ x एक्सिस। ठीक है, दिस इज ओरिजिन, ये आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन 10। तो अब y इज इक्वल टू c, कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट क्या होते हैं ये, और वेरिएबल क्या होते हैं, ये आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। स्टिल वेरिएबल क्या होते हैं जिनकी वैल्यू कुछ भी बदलती रहती है, जैसे हमने यहाँ y लिखा। ठीक है, y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, c की जो तुम वैल्यू रखोगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स वेरिएबल। बट c, जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो इट ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट। मतलब अगर इसकी वैल्यू तुम 3 ले लोगे तो इट विल बी 3 ओनली, यू कांट डू इट एज 4, एज 5, एज 6। कांस्टेंट मतलब कि लगातार वही वैल्यू रहेगी, सेम एज इट इज, दैट इज नेवर चेंजेबल। अगर हम y इक्वल टू, यहाँ पे y इक्वल टू c हमने फंक्शन लिया। ठीक है, अब मैं इस चीज को वैल्यू रख के, अगर हम जैसे हमने पहले भी फंक्शन में वैल्यू रख के ही समझाया ना, तो y इक्वल टू, अगर मैं आपको 3 क्या 4 रख लो, कुछ भी रख लो। ठीक है, y इक्वल टू 4। ठीक है, सपोज मैंने लिया, तो इट इज अ कांस्टेंट। हाँ, जो c था उसकी जगह पे मैंने लिया है। तो अगर इट इज लाइक 1 2 3 4, it is like -1 -2 -3 -4, it is like 1 2 3 4, it is like -1 -2 -3 -4, so on। हाँ, ये मैं इतना रिप्रेजेंट कर रही हूँ, that doesn't mean that कि इतना ही है, ये बढ़ता भी है आगे। ठीक है,
तो अगर y इज इक्वल टू 4, चलो बहुत ऊपर हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 ले लेती हूँ मैं एज अ कांस्टेंट, ठीक है। सपोज वी आर टेकिंग y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। अब कांस्टेंट फंक्शन कहने का क्या मतलब है, x की आप कोई भी वैल्यू लो, ये हमारा बिल्कुल स्टक हो चुके हैं हम 2 के ऊपर, दैट इज ओनली अ कांस्टेंट वैल्यू वी हैव 2, दैट मीन्स इट विल बी लाइक अ लाइन। दिस इज अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल है ना, बिल्कुल देखो इसके पैरेलल, ठीक है। तो ये जो होगा y इज इक्वल टू जो कांस्टेंट फंक्शन होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, दिस इज दिस लाइन y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू c में आप कुछ भी c में कुछ भी ले सकते हो आप। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि x की आप कोई भी वैल्यू रख लो, y की वैल्यू तो वही आएगी, दैट मीन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हियर डोमेन ऑफ f इज r एंड रेंज इज c। डोमेन मैंने बताया था ना, डोमेन इधर होता है, रेंज मैंने बताया था ना इधर होता है। तो डोमेन आप कुछ भी ले लो, डोमेन मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी, उसकी इमेज विल बी ऑलवेज ट्रू। अच्छा इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि इमेज प्री इमेज की सेम इमेज हो सकती है, पर प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकती, हमने डिस्कस कर रखा है। तो ये अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी करें तो इट इज सेटिस्फाइंग अ रूल ऑफ फंक्शन जो हमने डिस्कस किया था लास्ट अपने चैप्टर में, ठीक है। तो दिस वाज अ कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू c। कांस्टेंट मतलब दिस विल बी a single value doesn't depends on x's value, x की जो भी वैल्यू हो, y इज इक्वल टू x के लिए था। अगर कांस्टेंट फंक्शन ऐसा है x इज इक्वल टू y सपोज, तो वो ऐसा होगा, हाँ अगर x की कोई हम वैल्यू, y की कोई भी वैल्यू ले ले, सपोज 2, y इज इक्वल, अगर y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो x इक्वल टू 2 हो गया ना। तो x इक्वल टू 2 मतलब y की कोई भी वैल्यू हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि y के ही उसमें लोगे आप, x के उसमें भी ले सकते हो। कांस्टेंट कहने का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू फिर वही रहती है, डजंट मैटर्स कि उसके अपोजिट जो फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन ये भी है, मतलब जरूरी नहीं है कि y इज इक्वल टू x ही एक कांस्टेंट फंक्शन x के उस पर भी ले सकते हो। ये सब आएंगे प्रैक्टिकल आपके, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे आगे अपने आपके सब्सिक्वेंट चैप्टर में आएगा, तो वी विल डिस्कस इट ऑन। अच्छा ऐसा ही आइडेंटिटी फंक्शन में भी था आपका, हाँ y इज इक्वल टू x ले लो तो x इक्वल टू y भी ले सकते हो आप, ठीक है। और उसका फिर ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पर एट द एंड की मतलब होता यही है रिप्रेजेंटेशन, यूनिवर्सल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब नाउ इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का एक आपके पास 10th में पूरा का पूरा चैप्टर था, पूरा चैप्टर था, इसमें भी हम पॉलिनोमियल फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शंस थे, अब हम पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर आ रहे हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस को मैं रिप्रेजेंट करूंगी आपको यहाँ पे कि क्या होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं वैसे तो 10th में, बट पॉलिनोमियल होते क्या है, लाइक वी हैव अ y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू ax, मतलब a1 a2 a3 ये कांस्टेंट होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। इस टाइप के फंक्शंस जो होते हैं a4 x to the power 4 सपोज सो ऑन, तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अच्छा पॉलिनोमियल फंक्शन में इसको अब इतना इलेबोरेट नहीं करूंगी, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होते हैं, जो इसके पावर्स होते हैं ना, जो भी आपके वेरिएबल के पावर्स होते हैं हमेशा होल नंबर होता है, मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल एक से ज्यादा टर्म्स वाले, ठीक है। फिर इस टाइप से हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी 2/3, मतलब अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है दैट इज x to the power 2/3 plus x square plus 2, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका जो पावर होता है दैट मस्ट शुड अ नॉन फ्रैक्शनल नंबर और अ होल नंबर, ओके। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इस पे
मुझे नहीं लगता कितना टाइम लगाना चाहिए हमको डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अब कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस हम यहाँ जरूर डिस्कस करेंगे, लाइक वी विल डिस्कस हियर y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन इज ऑलवेज r टू r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर में ही हम रिलेशन बता रहे हैं। इस चीज को आप मत भूलिएगा, ठीक है। मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ किसी उसमें, क्योंकि मैंने पहले मेंशन कर रखा और मैंने बता रखा है कि हम रियल वैल्यूड फंक्शन पे ही वर्क कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सपोज हमारा ये फंक्शन है। अब तुम इसमें x की वैल्यूज रखते जाओ, सपोज ऐसा बना देती हूँ मैं, ठीक है। x की वैल्यूज रखते जाओ, ये आपको याद भी होगा, आपने पढ़ भी रखा है अपने 10th में। अगर हम -4 लेते हैं सपोज, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। इस टाइप से अगर हम लेते हैं सपोज, ठीक है। तो अगर हमने x की वैल्यू ऐसी ली है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? x की वैल्यू अगर हमने -4 ली है तो व्हाट विल बी 16, देन 9, देन 4। पॉजिटिव हो जाता है माइनस का जब स्क्वायर करते हैं हम, तो इट इज 1 0, इट विल बी अगेन 1 4 9 16। इस टाइप का होगा कुछ, इस टाइप की वैल्यूज आएंगी। मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने लिमिटेड रखी है, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मतलब एक्सटेंड भी कर सकते हो आगे। अब मैं इसको अगर एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, इट विल बी 0 पे 0 0 0, ठीक है। और -1 पे x की वैल्यू -1 यहां कहीं होगी ना, तो -1 पे इट इज y इज इक्वल टू 1, यहां कहीं होगा। देन -2 पे x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू 4, यहां कहीं होगा भाई -2 और 4, ठीक है। और ऐसे अगर हम प्लस का 0 ले रहे हैं और 1 लेंगे तो यहां कहीं होगा 1 1 और 2 4, यहां कहीं होगा। तो इट विल बी लाइक दिस। पैराबोला भी बोलते हैं इसको, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा 0 0 इंक्लूडेड था इसमें, सॉरी, तो 0 को टच करेगा ये। मैं इसको एक बार फिर से अच्छे से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देती हूँ आपको। हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, फंक्शंस के अंदर भी एक हम पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में भी हम एक्स स्क्वायर वाला पैराबोलिक फंक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या था, 0 0 रख लिया था। फिर अगर -1 लेंगे तो इट विल बी 1, -2 लेंगे तो इट विल बी 4, यहाँ पे जो 4 होगा 4 पॉजिटिव, ठीक है। -2 लेंगे तो इट विल बी 4, ठीक। तो मतलब y की तो जितनी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी, x की चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, दैट मीन्स दिस विल बी लाइक दिस। पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो ये हमने पॉलिनोमियल फंक्शन का पढ़ा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में ही हम एक फंक्शन पढ़ेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर पढ़ लिया, एक्स क्यूब, एक्स मतलब मैं सिर्फ 2 ही बताऊंगी, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ही बताऊंगी आपको। इसके बाद आगे आप वो करिएगा कि और क्या बन सकते हैं इसके, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर मैं डिस्कस करूं तो अब हम लेट कर लेते हैं, ये वैल्यूज ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू मैं 0 लेती हूँ तो इट विल बी 0 0 0। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो 1 का क्यूब इट विल बी 1 1। अगर मैं -1 लेती हूँ, -1, तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, ठीक है। -1 का क्यूब अगर हम करेंगे तो -1 ही होगा। इट विल बी -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। अगर माइनस का 1 लेते हैं तो इट विल बी -1, दैट मीन्स इट विल बी -1, ठीक है। आप इतना डीप में आप जानते ही होंगे थोड़ा सा उसको, ठीक है। उसके बाद नाउ इफ वी आर टेकिंग 2 तो इट विल बी 8, ठीक है। इफ वी आर टेकिंग -2 इट विल बी -8, ठीक है। तो ये जितनी वैल्यूज जब आप प्लेन पे रखने जाओगे, अच्छा ये 2D प्लेन इसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ठीक है। जब आप प्लेन पे रखने जाओगे तो इट विल बी y -y,
माइनस एक्स एक्स। तो इसका जब आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करोगे इस वैल्यूज को रखो, इट इज 0 0, ठीक है, फिर 1 1 1 1 विल बी हियर, ठीक है, -1 -1 -1 1। मतलब कुल मिला के आपका जो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके का होगा कुछ, ठीक है, इस टाइप का, ठीक। ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शंस आप बेटा थोड़ा सा बाय हार्ट कर लीजिएगा, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल मैनी टाइम्स, बहुत टाइम ये एप्लीकेबल होते ही होते हैं। ये भी नॉर्मली हम सीख रहे हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग यहीं पे अच्छे से सीख लें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक। ऐसे ही आप y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 5 सब कुछ कर सकते हो, बट ये दो जो थे बहुत मेन वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब हम पढ़ेंगे रैशनल फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। फंक्शंस के टाइप बता रही हूँ मैं आपको, रियल वैल्यूड नंबर में जो हम फंक्शंस यूज करते हैं वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इट इज हो गया ये, मतलब कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, उसके बाद था इट वॉज पॉलिनोमियल फंक्शन में मैंने बताया आपको एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का, ठीक है। अब हम आएंगे रैशनल फंक्शंस पे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना, मतलब आप 10th में पढ़ चुके हैं बाबा। रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर q शुड नॉट इक्वल टू 0। ये चीज आपने पढ़ रखी है 10th में, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब रैशनल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम अगर फंक्शंस की यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो इट विल बी लाइक दिस, f(x) अपॉन gx, वेयर gx शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इट इज लाइक दिस, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। तो फंक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी लाइक f x f such that r not 0 to r, ठीक है। 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा हमें, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 0 हम नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। 0 हम कभी भी किसी रैशनल नंबर में लेके नहीं चलते हैं, ये चीज हम पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज लाइक दिस, ठीक। तो इस तरीके से फंक्शन का इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब हम एक फंक्शन लेते हैं, उसको मैं आपको बताती हूं कि उस फंक्शन पे हम एक एग्जांपल दूंगी, और इसी तरीके से और भी आप रैशनल फंक्शंस को कर सकते हैं, ठीक है। रैशनल फंक्शन पे ही हम वर्क कर रहे हैं। तो इट विल बी, सपोज वी आर टेकिंग अ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ठीक है। इसको हम y लिख सकते हैं, ठीक। तो लेट मी टेक वैल्यूज, मैं यहीं से सीधा सीधा ले रही हूँ, क्योंकि अब इतना हम कैलकुलेट करने लगेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। सीधा सीधा वैल्यूज उठा ले रही हूँ यहाँ से, जो भी आप इस बुक में मेंशन है, दैट इज फंक्शन ऑन x है और y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। क्या होगा, x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, -2, इट इज -1.5, ठीक है। जो जो यहाँ पे है एज इट इज आई एम कॉपिंग -1, ठीक है। इट इज 0.5, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज 0.25, दिस इज 0.5, 1, 1.5, 2, सब अलग अलग है भाई, ठीक है। इसमें वैल्यूज क्या है, अगर हम यहाँ पे रखेंगे दैट इज 1 अपॉन x, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -2, माइनस का 2 यहाँ पे है, ठीक है। पर इसकी हमें सीधा वैल्यूज लेनी होगी क्योंकि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इट विल बी 0.5 माइनस का, एंड इट विल बी -0.67, इट विल बी 1 पे, it will be obviously -1, it will be -2, ठीक है। 4 2 1 0.67 and it will be 0.5 पॉजिटिव, ठीक है। जब इस वैल्यूज को हम लेंगे एक्सिस पे, देन इट विल बी लाइक दिस। दो इसके रिप्रेजेंटेशन हो गए, अगर तो आप नेगेटिव वैल्यूज लेते हो तो इट विल बी नेगेटिव, this will be like this,
और अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज लेते हो तो पॉजिटिव में ऐसे जाएगा, कभी भी ग्राफ को टच नहीं करेगा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो था रेशनल फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, मैं इतना सजा नहीं रही हूं, बार बार नहीं लिखूंगी, ये पॉजिटिव वाई है, ये माइनस वाई है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इट्स रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस। इट वाज अ रैशनल फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। ये कभी भी टच नहीं करता है, ये भी कभी टच नहीं करता है, और इसकी वैल्यू इस टाइप से होती है। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, ठीक है, now we will introduce here the next function, that is modulus function। मॉडुलस फंक्शन आपके लिए मेरे ख्याल से नया होगा। मॉडुलस फंक्शन, ये सब तो हम जो पढ़ रहे थे वो थोड़ा सा तो आपने सुन ही रखा था, रेशनल फंक्शंस और ये जो पॉलिनोमियल वगैरह मैं बता रही थी आपको, कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन, ये सब आप यूज टू है 10th में इससे। लेकिन मॉडुलस फंक्शन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट हियर। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन को हम ऐसे मॉड एक्स से करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। इस ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं इसको बोलते हैं मॉड। अच्छा, मॉड एक्स कहने का क्या मतलब होता है? हो सकता है आपने फिजिक्स वगैरह में कहीं सुना हो। मॉड कहने का क्या मतलब होता है? जब हम किसी भी नंबर का मॉड लेते हैं उसका मतलब ये है कि पॉजिटिव हमने उसको ले लिया। मतलब ये हुआ जैसे हमने सपोज समुद्र में अगर हमें नीचे उसकी गहराई देखनी है तो इट विल बी टेक नेगेटिव ना, पर दूरी हम माइनस में ले रहे हैं उसको, बट दूरी कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। हम ऐसा तो नहीं कह सकते भाई मैं -2 किलोमीटर चला, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, नेगेटिव जो माइनस होता है वो डायरेक्शन को जरूर रिप्रेजेंट करता है, बट इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द माइनस थिंग। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी वैल्यू से मतलब होता है। तो उस कंडीशन में हम मॉड एक्स लगा देते हैं। जैसे अगर -2 में मैं मॉड लगा दूंगी ना तो इट विल बी 2, सीधा सीधा 2 निकल के आएगा। इसलिए हम x की 2 वैल्यूज रखते हैं हमेशा, कि x की जगह पे आप माइनस का 2 रख दो या प्लस का 2 रख दो, इट विल ऑलवेज बी 2। ठीक है, मतलब मॉड लगाने का मतलब ये होता है कि निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू से मतलब होता है। कभी कभी जो ये माइनस साइन होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं और मॉड एक्स बोलते हैं इसको इन शॉर्ट। ठीक है, नाउ एफ एक्स, इसको अगर मैं लिखने में बताऊं कि कैसे लिखते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इस टाइप से लिखते हैं इसको, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and minus x if x is less than 0। It is quite clear, obvious सी बात है, माइनस का x में खुलेगा ये। इसको हम 2 तरीके से खोल सकते हैं, प्लस x और माइनस x। माइनस और प्लस दोनों को ही पॉजिटिव कर देता है मॉड, इसलिए हम वैल्यूज तो पर 2 ही लेंगे ना। जैसे रूट की हम वैल्यू एक्स स्क्वायर में हम 2 वैल्यूज लेते हैं, अगर माइनस है या प्लस है दोनों के वैल्यू सेम आती है। तो मतलब कि अगर x का हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो पॉजिटिव खुलेगा, और माइनस x खुलेगा अगर वो x लेस देन 0 है। ठीक है, और इसमें अगर हम जो वैल्यूज रखेंगे x की, कुछ भी 1 2 -2 कुछ भी रखो, तो इसका ग्राफ इट विल बी लाइक दिस, ऐसा होगा इसका ग्राफ ऑलवेज। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक, अब जैसे 0 0 को रखोगे तो 0 होगा। x की वैल्यू क्या लोगे? 1 लोगे या माइनस प्लस का 1 लोगे या माइनस का 1 लोगे। ठीक है, फिर y की वैल्यू क्या लोगे? x की वैल्यू क्या लोगे? प्लस का 2 लोगे या माइनस का 2 लोगे। ठीक है, मतलब है तो ये y इज इक्वल टू एक्स की तरह ही, y इज इक्वल टू एक्स की तरह ही जो हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, लेकिन मॉड हो गया, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव में ही जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा ये। ठीक है, हमेशा जो y का फंक्शन होगा वो पॉजिटिव में ही जाएगा। ठीक है, इसके और भी होते हैं, और भी होते हैं इसके फंक्शंस का, और भी टाइप होता है जो हम पढ़ेंगे हायर स्टडीज में। फिलहाल आपका इतना ही है। तो ये मॉडुलस फंक्शन है। ओके, नाउ
we will introduce another new function that is signum function. मेरे ख्याल से सिग्नम तो आपने नाम ही पहली बार सुना होगा शायद, ठीक है. तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है इसको मैं आपको बताऊंगी. सिग्नम, इट इज सिग्नम फंक्शन, इट इज सिग्नम फंक्शन, ठीक है. सिग्नम फंक्शन, ओके. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ, उसके बाद उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता दूंगी जो कि ग्राफ पे कर रहे हैं हम एक्सिस पे, ठीक है. इट इज 1 0 एंड माइनस, तीन इसके वैल्यूज आती है हमेशा. इफ अच्छा ये 1 होता है, x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज इक्वल टू 0 एंड इफ x इज लेस देन 0, ठीक है. ये तीन चीजें हुई इसकी, ठीक है. तो ये तो हो गया फंक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका. मैं इसको आपको बताऊंगी. सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मैं आपको फंक्शन बताती हूँ. एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये हुआ इसका फंक्शन, सिग्नम फंक्शन. और जब इसको हम खोलेंगे तो इट विल बी लाइक दिस. अगर आप ग्रेटर देन 0 रखते हो तो देखो क्या होगा, 1 आएगा ना. हमेशा x की जो वैल्यू आएगी ऊपर नीचे तो कट होके 1 ही आ जाएगा ना. कुछ भी वैल्यू रख लो आप, x की वैल्यू तो सेम ही रखोगे, बस यहाँ पॉजिटिव के साथ खुलेगा या नेगेटिव के साथ खुलेगा, है ना. तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. अगर x पॉजिटिव है इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव का 1 तो आएगा ही, क्योंकि दोनों कट जाएगा ना आपस में, हमेशा 1 दे देगा आपको, ठीक है. तो नेगेटिव जो भी हम वैल्यूज लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा. अच्छा 0 के ऊपर क्या होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है. 0 के ऊपर 0 डिफाइन कर रखा है, बट इसकी भी कंडीशंस हैं कि आप 0 एकदम से आप पुट नहीं कर सकते हो. x को अलग से खोलना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, उसके बाद 0 लेना पड़ेगा. वो बहुत फार उसकी ऑपरेशंस है, दैट्स नॉट इन योर स्कोप, ठीक है. तो फिलहाल तो फंक्शन ये है, ठीक है. अब इसको अगर मैं एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूं, if I will represent it on axis, then it will be like this. 1 हो जा रहा था, 0 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे. इस चीज को मिटाने का मेरा मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये वाली चीज इंक्लूडेड नहीं है. 1 if y is equal to 1 और -1 that means y is equal to -1. मतलब x की वैल्यू हमने -1 लिखे तो x की वैल्यू हमने +1 लिखे तो इस टाइप का होगा, और 0 पे इट विल बी 0. मतलब 0 से कनेक्शन नहीं है, इस वाली चीज को हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है. इसका मतलब ये होता है इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सिग्नम फंक्शन का. पिक्टोरियल इन द सेंस एक्सिस के ऊपर, ठीक है. ऑब्वियसली ना, तुम x की कोई भी वैल्यू उठा लो, ठीक है, तो वैल्यू तो वो एज इट इज देगा ना, 1 ही देगा ना. ये चीज हम डिस्कस कर चुके, होप यू आर गेटिंग ऑन, ठीक है. और अगर ऐसे हम -1 उठाएं तो वैल्यू तो -1 ही देगा ना y की, नेगेटिव, ठीक है. चाहे हम x की वैल्यू कुछ भी उठा लें माइनस में, चाहे हम x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू उठा लें तो पॉजिटिव में y के इक्वल टू 1 ही देगा, ठीक है. होप यू आर गेटिंग, नॉट कंफ्यूजिंग. मतलब ये अगर मेरे कहने का मतलब ये है, y इक्वल टू 1 लेंगे, x इक्वल टू 2 लेंगे, कुछ भी, तो इट विल बी एज इट इज एज शोइंग. तो कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल ऑन एन इश्यू, ठीक है. अब आएंगे हम नेक्स्ट एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, बेटा अच्छे से पढ़ना है इसको. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अच्छा इंटीजर तो कहने के नाम से ही समझ में आ रहा है ना, इंटीजर मतलब इंटीजर्स होंगे सारे, ठीक है. अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर कहने का क्या मतलब है कि जितना हम उस रेंज में इंटीजर ले रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है ना. जैसे मैं इसका बताती हूँ आपको, जैसे इसका एक रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है 1 ठीक है. एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है. अब ये होता क्या है, जैसे अगर मैं x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इट विल बी 1,
फॉर 1 to 0, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 1 से 0 के बीच में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं नेगेटिव से स्टार्ट करती हूँ पहले -1 से स्टार्ट करते हैं। -1, फिर उसके बाद आपको 0 बता देती हूँ, उसके बाद 1 कैसे आता है, उसके बाद 2 कैसे आता है। तो इट इज लाइक, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है। तो हाँ, इट विल वर्क अगर इंटरवल जो है -1 से लेके आपका अगर x 0 तक है, -1 to 0 है, ठीक है। अब ये फॉर ये है 0 to 1, ठीक है। अब ये है फॉर 1 to 2, 1 is 2। यहां पे आप एक चीज नोटिस कर चलिए, मैं बताती हूँ इसको। फॉर 2 to 3, ठीक है। इट इज लाइक दिस। अगर इसमें -1 से 0 तक का कोई भी नंबर हो, इट अगर ये 0 से इधर कोई भी -1 से छोटा क्या हो जाएगा, -1/2, कुछ भी हो इन दोनों से बीच का है, तो सबसे उसमें बड़ा इंटीजर कौन सा है, -1, ठीक है। और अगर 0 से 1 में है तो सबसे बड़ा इंटीजर 0 होगा। अगर 1 से 2 में है तो इट विल बी 1। 2 से 3 में इक्वालिटी कहां लगी हुई भाई, जहां इक्वालिटी लगी हुई है वही ना। अच्छा, इक्वालिटी यहां नहीं लगी होनी चाहिए, पता चले इसकी वैल्यू 3 हो गई तो आपने भाई यहाँ 3 लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, नहीं। मतलब ये होता कैसे है ना कि अगर सपोज 2.5 है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, तो इट विल बी, अगर वो बाहर आएगा तो 2 ही बाहर आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के उस पे लेंगे। किस सारे फंक्शंस होते हैं कि हमें जो होते हैं उसकी आधा पौना और इससे कोई मतलब नहीं होता, हमें पूरा पूरा बताओ भाई, कहते हैं ना कि लगभग बता दो, 2 है या 3 है, हमें 2.5 और 2.25 इससे मतलब नहीं है। तो वही है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब कि अगर 2.5, 2.6 ऐसा कुछ भी हुआ तो उसको हम 2 ही लेंगे, ठीक है। और नेगेटिव में ये चीज उल्टी होती है ऑब्वियसली ना। नेगेटिव तो -1 से -2 के बीच में वहां पे नंबर भी तो अलग तरीके से छोटे बड़े होते हैं ना, है ना। जो जितना नेगेटिव होगा वो उतना ही छोटा होगा। इसमें क्या होता है, जो जितना पॉजिटिव में जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता इतना एलेबरेट करना चाहिए। जैसे इसमें अगर क्या है, मैं कहने का मतलब ये है ना मेरा, कि अगर माइनस का 0.5 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। जो सबसे पास वाला ग्रेटेस्ट हमें इंटीजर दिखता है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम देखें इसका, तो इट इज लाइक दिस। 1 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. It is -1 -2 -3 -4 is 1 2 3 4, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि 1 से 2 के बीच में हो, 1 से 2 के बीच में हो, 2 इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो हमेशा जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये फंक्शन 2 से 3 के बीच में हो तो 2 हो जाएगा, 3 से 4 के बीच में हो तो इट विल बी 3। मतलब इस टाइप से इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। अगर ये -1 में हमारी ये चीज यहाँ पे, ठीक है, -1 से 0 के बीच में होगा तो इट विल बी -1, -2 से -1 के बीच में होगा तो इट विल बी -2, इधर अपोजिट में जाता है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या कह रही हूँ। थोड़े से टफ है ये, थोड़े से इसका लेवल कंपटीशन लेवल का भी हो जाता है आपका, और मतलब आप 1-2 बार पढ़ेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा आपको। इट्स नॉट लाइक दैट टफ, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन थे जो हमने पढ़े थे,
बेसिकली हमने जो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं मैथमेटिक्स में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये बहुत जगह पे यूज होता है। ये भी आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा कॉन्सेप्ट, जब आप करते करते यूज टू हो जाएंगे तो ठीक लगेगा ये। ठीक है, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया कि क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर भी मैंने पैराबोलिक फंक्शन और एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद हम किस पे आए थे, आपका मॉडुलस फंक्शन था। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया कि हमेशा जो पॉजिटिव चीजें हम लेते हैं उसके लिए होता है, और उसकी वैल्यूज हम जैसी एक्स और वाई में रखेंगे तो वैसा ग्राफ आ जाएगा जो मैंने ड्रॉ किया था। उसके बाद हमने पढ़ा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन में भी क्या था कि सिंगल एक ही वैल्यू आ रही थी, सिंगल एक वैल्यू आ रही थी, चाहे हम उसकी एक्स की कोई भी वैल्यू उठा लें। तो अगर पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव का बना रहा था, और अगर नेगेटिव था तो नेगेटिव का माइनस बना रहा था। ठीक है, ओके। देन लास्ट वन वाज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, मत कंफ्यूज होइएगा बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मतलब बाकी जितने आपको फंक्शंस यूज किए प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसमें क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लिखते ऐसे हैं, और अगर हम 3.5 लिखते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 3 आ जाती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम ले इस वैल्यू का तो, ठीक है, या आप 5.2 भी हो, 5.3 भी हो, कुछ भी हो, मतलब पॉइंट के पहले वाला हम इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यूज में उल्टा होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू गेट कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू सो मच।